नमस्कार सभी साथियों को, सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में बात करेंगे रिट लेवल प्रथम 2022 की जो भर्ती है उसमें जो मूल पद रिक्त रह गए थे उन पर 901 पदों पर अभी एक लिस्ट जारी हुई है। कई साथियों का ये मानना है क्या सर, अब जो 1478 रिक्त पद थे उसमें से 901 पदों पर एक सूची जारी हो गई है, तो जो पीछे रिक्त पद रह गए हैं उन पर एक लिस्ट कब तक जारी हो सकती है। उसके अलावा जो नॉन ज्वाइनर्स जो विद्यार्थी हैं जहां पर ज्वाइन नहीं किया गया, उन रिक्त पदों पर एक वेटिंग लिस्ट आनी है, वो लिस्ट कब तक जारी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स विद्यार्थियों के द्वारा कमेंट के द्वारा पूछा गया है, तो उनमें भी कुछ जरूरी आवश्यक कमेंट हैं, उनको मैं आज के इस सेशन में शामिल करने वाला हूं। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको अपने ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करोगे आप, आशा करता हूं। पहले वेटिंग लिस्ट आएगी या मूल पदों पर कोई सूची यहां पर जारी होगी, इसके संबंध में पूछा गया था। अगर कोई वेटिंग लिस्ट आती है तो उसमें सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर अन्य जो दिव्यांगजन भाई हैं उनकी कट ऑफ कितनी यहां पर कम हो सकती है। एक प्रश्न था जो स्पोर्ट्स के जो गेम कोटे स्पोर्ट्स वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका अभी जो लिस्ट जारी हुई इसमें कोई विवरण नहीं दिया गया है, तो उनके जो पद रिक्त हैं उन पर लिस्ट कब तक जारी हो सकती है। तो पहले वेटिंग लिस्ट आएगी या जो मूल पद रिक्त हैं उन पर कोई लिस्ट आएगी, इसके संबंध में भी पूछा गया था। तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा, जो मूल पद जो रिक्त हैं उनकी संख्या जो है वो 1478 के आसपास है, जिसमें से 901 पदों पर अभी एक सूची जारी हो गई थी। अब जो 901 पदों पर सूची जारी हुई, वो सूची जारी होने के पश्चात भी काफी पद जो हैं वो रिक्त यहाँ पर रहे हैं, समलम 500 पद। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी जो लिस्ट जारी हुई है 901 पदों पर, इसके बारे में पहले भी सेशन में बात हो चुकी थी। पहले उनका जिला आवंटन होगा, जिला आवंटन होने के बाद में आपके जो मूल पद और रिक्त रह गए हैं उन पर लिस्ट जारी होगी। उसके बाद में आप लोगों की इसी में से एक वेटिंग लिस्ट जारी होगी, प्रतीक्षा सूची जारी होने वाली है, वो नॉन ज्वाइनर्स हैं उन पदों पर वो सूची जारी होगी। तो पहले मेरे ख्याल में जो मूल पद रिक्त हैं इन पर कोई लिस्ट जारी हो सकती है। अब कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि सर इतना टाइम हो गया, अब कोई वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है क्या, क्योंकि 6 माह का रूल जो है वो लगेगा, तो कहीं वेटिंग लिस्ट जो है इसमें बाधा उत्पन्न न हो जाए। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसके दिनांक से 6 माह की अवधि जोड़ी जाएगी और उस अवधि के दौरान आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जो है वो भी जारी हो जाएगी। तो पहले जो सवाल पूछा गया था कि पहले वेटिंग आएगी या फिर मूल पदों पर, पहले जो आपके मूल पद हैं रिक्त हैं उन पर एक सूची जारी होगी और उसके बाद में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है प्रतीक्षा सूची वो जारी हो जाएगी। ठीक है, अब कौन से अभ्यर्थी वो हैं जो इसका इंतजार करें, कितने मार्जिन से कोई अभ्यर्थी रहा है जो इसकी उम्मीद रखे या इसका इंतजार करे, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। जो वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी, तो वो उसमें सामान्य के अभ्यर्थी जो हैं वो 1 से 1.5 अंक तक मार्जिन से रहे हुए हैं, तो वो इसका इंतजार कर सकते हैं। ओबीसी के अभ्यर्थी 0.80 तक कोई अभ्यर्थी है या अधिकतम मान के चले तो 1 अंक दूर है, वो भी एक उम्मीद यहाँ पर रख सकता है, उसके भी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर जो वेटिंग आएगी उनमें उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। अन्य जो विशेष कैटेगरी हैं, विशेष कैटेगरी में यहाँ 2 टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक तो विशेष शिक्षा है, स्पेशल एजुकेशन, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी यानी डाइवोर्स विडो कैटेगरी की महिलाएं, डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स वाले जो अभ्यर्थी हैं और एलडीसीपी, एचआई, वीआई के जो भी दिव्यांगजन भाई हैं उनकी कट ऑफ जो है वो 2 अंक तक आप लोगों की कट ऑफ गिरावट यहाँ पर हो सकती है। तो जो अभ्यर्थी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या उसमें उस आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो वो 2 अंक दूर हैं, तो वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि कब आपकी प्रतीक्षा सूची जारी हो और आपका सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, अब कब तक जारी होगी ये बात भी हो चुकी है कि पहले इनका जिला आवंटन हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जो है और वो जो मूल पद रिक्त हैं उन पर सूची जारी हो जाएगी। पहले एक बात यह है कि कितनी गिरावट आती है, एक एग्जांपल के माध्यम से आप थोड़ा स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितनी अभी जो पहले आपका जो अंतिम परिणाम जारी हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी रही थी और अब जो 901 पदों पर आई तो उस कट ऑफ में उसमें कितना अंतर आया है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। पहले मेरे पास ओबीसी की है तो मैं आपको ओबीसी में बता देता हूं। ओबीसी के जो पुरुष हैं उनकी पहले उनकी थी 187.9231, अब भी 187.5598 है, यानी पॉइंटों में यहां पर कम हुआ है। फीमेल में 187.9231 थी, यहां पर भी पॉइंटों में कम हुआ है, 187.5592 हुआ है। अब विशेष कैटेगरी में आप देखो, वीडियो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी पहले थी 45.4915, अब जो लिस्ट आई उसमें उनकी हो गई 41.2222, यानी कि यहाँ 41 से लेकर के 3 अंक तक की गिरावट यहाँ पर आई है। फिर भी मैंने आपको 2 से 2.5 अंक बताया है जो विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनमें। डाइवोर्स कैटेगरी की पहले 150.5214 थी और अब 148.7179 यहाँ पर 2 नंबर इसमें भी कम हुई है। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें आपकी विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 2 अंक तक कम होने वाली है। ठीक है, ये मैंने सामान्य साई का एग्जाम्पल आपके साथ रखा है। यही सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी 1 नंबर का फर्क वहां पर देखने को मिला था। अब बात यह हुई थी कि विशेष शिक्षा के जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं
वो भी 2 अंक तक कोई अभ्यर्थी दूर है, चाहे वो एचआई वाले हैं, वीआई वाले हैं या फिर एलडीसीपी वाले हैं, किसी में भी हैं, तो वो 2 अंक तक, क्योंकि आपके कैंडिडेट की संख्या कम होती है और कैंडिडेट की संख्या कम होती है वहां कट ऑफ 1 से लेकर के 2 अंकों तक तुरंत गिर जाती है, पॉइंटों में नहीं कटती है, तुरंत गिरावट आती है कट ऑफ में। तो 2 नंबर के मार्जिन तक कोई अभ्यर्थी जो विशेष एजुकेशन का रहा हुआ है वो इसमें जो वेटिंग लिस्ट और जो मूल पद पर सूची आएगी उसमें उसका इंतजार कर सकता है। पहले मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूं कि जो मूल पदों पर जो लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ कम डाउन होती है और जो प्रतीक्षा सूची जो जारी होती है उसमें कट ऑफ जो है उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण कमेंट हैं आपके, वो मैं आप लोगों को कुछ पूछे गए सवाल हैं वो थोड़ा सा बता देता हूं जो ज़रूरी बातें पूछी गई हैं। यहाँ पर एक अभ्यर्थी का कहना है कि सर मैं नॉन टीएसपी एससी कैटेगरी से 0.35 से रह गया हूँ, डिप्रेशन में हूँ क्या मेरा। देखिए यहाँ पर अगर आप जो भी अभ्यर्थी पॉइंटों में रहे हुए हैं वो विशेष रूप से इस लिस्ट का इंतजार जरूर कीजिएगा। ठीक है, अधिकतर सवाल जो है वो शायद नंबर्स के बारे में पूछा गया है कि मैं, हाँ एक ये इनके द्वारा पूछा गया सवाल था, मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ। इनका कहना ये है, ये कह रहे हैं कि माननीय सर जी हम टीएसपी अनुसूचित जनजाति यानी कि टीएसपी में ये एसटी कैटेगरी से विधवा परित्यक्ता को रिट में 36% पर एलिजिबल मानकर माननीय न्यायालय द्वारा परिणाम जारी करने का बोला है, पर हम 8 महिलाएं टीएसपी अनुसूचित जनजाति में से एक विधवा व परित्यक्ता का 18/6/2024 को परिणाम जारी हुआ उसमें सिलेक्शन हो गया। इनका मानना यह है टीएसपी अनुसूचित जनजाति विधवा परित्यक्ता का परिणाम जारी नहीं किया गया। इनका कहना यह है कि हम टोटल 8 महिलाएं थी जिनके समान अंक थे, जिसमें से 2 का ही परिणाम जारी हुआ, बाकी 6 शेष रह गए थे। तो मैं इसके संबंध में कमेंट में भी जवाब दे चुका हूं। देखिए जो महिलाएं होती हैं ये इस कैटेगरी में, उसमें जैसे टोटल महिलाओं की जो पद हैं उसमें से 20% विधवा कोटे को दिया जाता है और उस 20% में से ही 4% जो है वो परित्यक्ता महिला को मिलता है। तो आपकी पोस्टें ऐसे मिला करके कम ही रहती हैं, खासकर विशेष रूप से परित्यक्ता महिलाओं को कम पद यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप समान कट ऑफ में थे उस समय आपका 2 का सिलेक्शन हुआ है और बाकी आपके समान अंक वाले 6 महिलाएं अन्य रह गई हैं, तो अभी तो वेटिंग लिस्ट आएगी। कई बार ये पद जो है जानबूझ कर रिक्त रख लिए जाते हैं ताकि कोई ऑब्जेक्शन हो तो किसी प्रकार की नियुक्ति में दिक्कत ना आए। तो आगे जो अभी लिस्टें जारी होंगी उसमें आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखा करो, कई अभ्यर्थियों को मैंने देखा है, दोसा साइड के कोई अभ्यर्थी का मेरे पास कॉल आया और कोई पहले कोई वीडियो की कोई लिस्ट जारी हुई थी, कोई पीछे प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई थी, उसमें उनका सिलेक्शन हो रखा था और उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। उनके साथ वाले जो कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन भी कर गए और उनको पता भी नहीं लगा। किसी प्रकार की जानकारी आपको नहीं उपलब्ध होती तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही जो पेंडिंग भर्तियां हैं उसकी जानकारी मैं विशेष रूप से आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, ताकि कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए और आप चयन होने के बाद भी यहाँ पर वंचित न रह जाएं। यहाँ पर कुछ और बातें हैं तो मैं थोड़ा और देख लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि सर आपके कहने का मतलब है कि 500 पदों पर, मूल पदों पर रिजल्ट आने के बाद वेटिंग लिस्ट और आएगी। हाँ बिल्कुल, 500 पद तो मूल पद रिक्त हैं। मूल पद वो रिक्त हैं जिनमें यानी कि कई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो गए थे और उसको बाद में जिला आवंटन नहीं दिया गया किन्हीं कारणों से, किन्हीं पे केस होता है या किन्हीं की डिग्री फर्जी निकल जाती है, तो उन पद वो मूल पद रिक्त रह जाते हैं। उनमें कुछ पद जानबूझकर विभाग द्वारा रिक्त रख लिए जाते हैं, उन पदों पर सूची आनी है। और प्रतीक्षा सूची जो है वो नॉन ज्वाइनर्स, जो अभ्यर्थी आपके साथ ही चयनित हुए थे और जो बीएडधारी भी थे, तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएसटीसी में वहाँ सिलेक्शन होने के बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं, वो सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में चले जाते हैं। तो उनके जो पद रिक्त होते हैं उन पदों पर आपकी एक वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी होगी। ठीक है सर, विशेष शिक्षा लेवल 1 में HI, MR, HI, VI तीनों ब्रांच की वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक डाउन हो जा सकती है? देखिए इस पर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के जो कैंडिडेट हैं उनके, चाहे वो किसी में भी हैं, चाहे वो HI में है या MR में है या VI में है या LDCP वाले हैं, वो सभी जो है वो 2 अंक तक के मार्जिन से अगर रहे हुए हैं, 2 अंक तक आपकी कट ऑफ जो है वो डाउन होने वाली है। आपकी जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बिल्कुल कम ही यहाँ पर रहती है, तो सीधी कट ऑफ जो है वो यहाँ पर डाउन आ जाती है। सर मैं स्पेशल BSTC MR कैटेगरी से हूँ और OBC फीमेल नॉन TSP में 0.8718 यहाँ से रह गई हूँ। तो ये देखिए, ये पॉइंटों में जो अभ्यर्थी रहे हैं तो उनका यहाँ पर विशेष शिक्षा में तो विशेष रूप से ही होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर SC में 0.2778 से रह गया हूँ, वेटिंग में चांस है। हाँ पॉइंटों में जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर हो जाएगा। कोई ज़रूरी कोई चीज़ पूछी गई है तो मैं देख लेता हूँ। मैंने देखा नहीं है, काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे जिसमें से कुछ बच्चों ने आवश्यक चीज़ें पूछ रखी होंगी। तो सर मुझे स्कूल तो मिल गया था पर डिग्री जांच के कारण अंतिम सूची में नहीं लाया गया मुझे।
तो देखिए अब की बार मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने विशेष रूप से कह रखा है कि जो फर्जी दस्तावेज का जहां पर पहले इस्तेमाल पीछे की भर्तियों में हुआ है उन पर विशेष रूप से रोक लगाई जाए। अध्ययन बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने भी कहा है, पीछे अभी आपने देखा कि पीटीआई में काफ़ी घोटाला हुआ, फर्जी जो विश्वविद्यालय हैं उनकी डिग्रियां अमान्य कर दी गई हैं। उसके अलावा भी आगे अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, जो परिणाम जारी हो रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, उस समय भी काफ़ी गहनता से इस चीज़ को देखा जाएगा। सर मूल पद वालों का जिला आवंटन कब तक होगा? जल्द ही आप लोगों का जिला आवंटन करवा दिया जाएगा। ये बात भी अध्यक्ष महोदय जो हैं अपने अध्ययन बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि पेंडिंग भर्तियां जितनी भी रह गई हैं उनका तुरंत परिणाम जारी करके जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। ये बात पहले वो बता चुके हैं। तो पेंडिंग भर्तियों का मामला जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर EWS में 0.50 कम है, हो जाएगा 0.50 वालों का। सर ST में नॉन TSP में 0.17 से रह गया। ST नॉन TSP ST में देखिए SC ST में थोड़ा सा कम गिरावट कई बार आती है। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जारी होती है उसमें सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिक फायदा मिलता है। OBC फीमेल 0.991 से रह गए हैं। तो ये पॉइंटों में जो अभ्यर्थी हैं इनका तो हो जाएगा। स्पेशल एजुकेशन HI EWS में 0.85 कम है। उम्मीद है क्या सर कोई? देखिए आप बिल्कुल इतने मार्जिन से रहे हो 0.85 से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद आप यहाँ पर रख सकते हो। उम्मीद का मतलब ये नहीं कि आप इसी उम्मीद पर बैठे रहो, साथ अन्य भर्तियाँ जो आ रही हैं या आगामी आने वाली जो रीट भर्ती है उसमें भी आप विशेष रूप से तैयारी करें। जो आरक्षण का मुद्दा है, तो आरक्षण का जो क्या प्रावधान है उस प्रावधान को लेकर के मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कि जैसे अभी जो आंदोलन चल रहा है, महिलाओं को 33% आरक्षण था और आप किसी एक भर्ती में उनको 50% आरक्षण दे रहे हो, तो कहीं संविधान में तो ऐसा उल्लेखित है या नहीं है, इस पर अन्य किसी सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं। सर TSP में डाइवोर्स विडो जिनको कोर्ट से 36% प्राप्त कर मानकर उनको अंतिम परिणाम जारी करने बोला गया था, बाद में 8 कर दिए, तो शायद बात हो चुकी है, पहले इन्होंने बता दिया था। सर रिट लेवल फर्स्ट में अभी जो मूल पद बच रहे हैं उन पर रिजल्ट वेटिंग से पहले आएगा या वेटिंग के साथ आएगा? सर प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। देखो पहले जो मूल पद रिक्त रह गए हैं, तो पहले मेरे ख्याल में जो मूल पद रिक्त हैं उन पर कोई लिस्ट जारी होगी, उसके बाद टोटल मिला करके आपकी एक प्रतीक्षा सूची नॉन जॉइनर्स पदों पर वो बाद में आएगी, उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। L1 में स्पोर्ट्स वालों का क्या हुआ? जो स्पोर्ट्स वाले अभ्यर्थी हैं तो वो देखो अन्य भर्तियों में भी अपने देखते हैं, आपके जो दस्तावेज हैं खेल के, जो स्पोर्ट्स वालों के खेल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको दिल्ली भेजा जाता है, वहाँ से उनकी प्रॉपर जांच होती है और जांच के पश्चात वो सही पाए जाते हैं, उसके बाद ही उन पदों पर परिणाम जारी किया जाता है। वीडियो की जो वेटिंग लिस्ट आनी है उसमें स्पोर्ट्स वालों का भी परिणाम रोक रखा है, इसी वजह से स्पोर्ट्स वालों को एक बार सभी में रोका है। पीटीआई में भी अपने जो स्पोर्ट्स का जो कोटा था या जो उनके स्पोर्ट्स के जो दस्तावेज थे उनको गहनता से जांच की गई थी। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, स्पोर्ट्स वाले जो अभ्यर्थी लेवल 1 में रहे हुए हैं उनका जो अभी लिस्ट जारी होगी, अब की बार जो लिस्ट जारी होगी उसमें उनको सम्मिलित करके ही लिस्ट जारी की जाएगी। LDCP कैटेगरी में 0.5043 से रह गए हैं। LDCP में इतने में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर क्या ITI से 12वीं पास करने वाला BSTC कर सकता है क्या? ITI से 12वीं पास करने वाले, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती, फिर भी एक सब्जेक्ट के रूप में अपने इसको देखेंगे तो यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके संबंध में आप किसी अन्य एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं जो पहले से BSTC के बेस में कोई लगा हो इस टाइप का, तो उनसे आप थोड़ा सा क्लियर इसके बारे में कर लीजिएगा। सर मेरे BSc में कंप्यूटर डिप्लोमा की बात यहाँ पर हुई है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी कोई चीज़ रह गई होगी तो अब सेशन जो करवाएंगे तो वो अभी बार बार देखो एक चीज़ करवाने में कोई फ़ायदा होता नहीं है। फिर भी आप सब्सक्राइब कर लोगे तो कोई नई अपडेट आती है, कोई नई जानकारी मैं लेकर के आता हूँ, या कोई नेक्स्ट भर्ती की जानकारी देंगे, या फिर विशेष क्लासें जो ज़रूरी क्लासें हैं वो मैं लगाऊंगा अपने GK की और अन्य चीज़ों की, जहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है वहाँ तक का जो मैंने करवाया उसमें से काफ़ी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, तो वो एक दायरा होता है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी हमेशा से बनी रहती है। वो क्लासें भी मैं जल्द आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए